Okay. Hello everyone. Good morning to all of you. And I'm sitting here with my students. One is Pushparaj Pushpa, and the second is the Judiciary Department Shashwat. Okay. So very soon I'll be showing their faces as well to you because today they are like So let's focus on the thing. Today we are going to study about the modals. And which modal have we chosen? Can. Right? Now, right now when I asked one of my students कि can का क्या मतलब है, उसने मुझसे कहा कौन सा छोटा कैन कि बड़ा कैन, वो दारू वाले की बात करनी है, कोल्ड ड्रिंक की बात करनी है। मैंने कहा नहीं, हम पर्सनल चॉइस पे नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, राइट। सो दिस कैन इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज सकता। जहां जहां भी अभी मत लिखो कुछ, अभी मत लिखो, पहले हम समझ लेंगे बात को, क्योंकि चेपने के चक्कर में ही अंग्रेजी पीछे छूट लेंगे, राइट। अभी वेनेवर, अभी कैन क्या है, एक मोडाल है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ मोडाल इन इंग्लिश। मोडाल की जरूरत तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ टेंसेस में बात करते हैं, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, तो हम किसी भी श्योरिटी की बात कर रहे हैं कि भाई ये काम हो रहा है, ये काम होता है, ये काम हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है, काम से हटके भी चीजें बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझ में कितनी क्षमता है, भाई काम तो दूर की बात है, अगर मुझ में ही वो बात नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मैं तुमसे कह रही हूं आई विल टीच यू, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं पक्के तौर पे ये कह रही हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रही हूं आई कैन टीच यू, तो कैन का मतलब क्या होता है, मुझ में वो बात है, मैं ट्राई दे सकता हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। सो नाउ इन कैन वी आर हैविंग कैन एंड द पास्ट ऑफ इट इज कुड and the perfect of it is could have, right? Now can in Hindi is called as सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, whatever. Could is called as सका. For the male it is सका, for the female it is सकी, and for many people it is सके. Could have is सकता था, right? And one more we are going to write, that is going to be can या could के साथ be का लगना। इसका भी मतलब होता है सकता है, यानी हमारे पास दो ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज या फ्लमक्स कर सकते हैं। Now let's see, with can we use verb first form, पहली फॉर्म यूज होती है। could के साथ कौन सी यूज होगी, क्या लगता है, सेकंड और फर्स्ट। कुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी चाहिए, फर्स्ट। और ये गेस है या श्योर है, श्योर है, इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट। जैसे हमें टेंसेस भी बताता है कि जहां पे भी हम डिड यूज करते हैं, वेर एवर वी यूज डिड, वी ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी पास्ट है, हमने फर्स्ट फॉर्म ले लिया। अब इसके आगे हैव जुड़ गया है, तो जब हमने टेंसेस पढ़ा था तो हैव किस में आता है, परफेक्ट में। तो ये टेक्निकली कौन सा लेगा, थर्ड फॉर्म, राइट। और माय लव, मोडाल्स में सिर्फ यही फॉर्म्स ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, कोई आईएनजी होता ही नहीं है मोडाल्स में। और इस वाले लास्ट वाले में हमारे पास वर्ब ही नहीं होगा, राइट। लेट्स सी, अगर मैं यहां पे लिखती हूं एग्जाम्पल के तौर पे, शाश्वत एक एग्जाम्पल दो। I can lift that container. I can, okay. I can lift that container. इसका मतलब क्या हुआ, मैं वो कंटेनर उठा सकता हूं। अभी ये जो कैन होता है, दिस हैज 50%। होता क्या है, कैन गेस करके बताता है। जैसे मुझे खुद पर विश्वास है और मैंने बोला कि नहीं, मैं 15 किलो के डंबल से मैं वर्कआउट करती हूँ, तो 15 करती हूँ तो 20 भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, तो मैं उठा सकती हूँ। लेकिन ये तब तक 50% है जब तक मैंने उठा नहीं दिया, राइट। सो जब तक मैं कैन यूज करती हूँ तब तक मामला 50% है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं उठा लेती हूँ, ये है वो डंबल, ये मैंने उठा लिया, अगर मैंने उठा लिया तो भी मैंने प्रूव कर दिया, यानी पास हो गया। और अगर मैं नहीं उठा पा रही हूं तो भी ये प्रूव हो गया कि मैम नहीं उठा सकती। सो कुड क्या करता है, वो 100% होता है, राइट। फिर से समझना,
कैन को ऐसे समझो जैसे तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड, और उसके साथ चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन शुरुआत में हम क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा साथ जन्म तक निभा सकता हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे करके जब रिश्ता बढ़ता है, लेकिन अगर हम एक्स की बात करते हैं तो उसके साथ तो क्लियर है ना भाई, नहीं हुआ, नहीं बना, नहीं जमा, यही है एक्स हमारा कुड, इसीलिए कुड हमारा होता है 100%। तो जैसे हमने लिखा आई कैन लिफ्ट दैट कंटेनर, ये क्या बोलेगा, आई कुड लिफ्ट दैट कंटेनर। अब दोनों में अंतर क्या हो गया, ये बकैती कर रहा था, बस बातें बता रहा था, इसने वो करके दिखा दिया। इन मैथ्स वी हैव ना हेंस प्रूव्ड, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड हेंस प्रूव्ड। और अगर मान लो वो नहीं कर पाता तो हम क्या लिखते, आई कुड नॉट। एम आई क्लियर? और कुड हैव क्या होता है, ये 0% होता है। 0% का क्या मतलब होता है, इसमें समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब हम ये कहते हैं ना कि तुम कंटेनर उठा सकते थे, इसका मतलब उठा नहीं पाए और मुद्दा निकल गया, बात भी खत्म हो गई। तुम पास हो सकते थे, बंदा पास हुआ नहीं, एग्जाम में चला गया। तो ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको हिंदी में कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही वाला एग्जाम्पल है ये, राइट? और इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड, वो दूध जो गिर चुका है उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है, राइट? अब हम इसको क्या लिखेंगे, आई कुड हैव लिफ्टेड। अब हमने लिफ्टेड क्यों किया यहां पे, थर्ड फॉर्म। सो आई कुड हैव लिफ्टेड दैट कंटेनर। एम आई क्लियर टिल हियर, राइट? अब ये कैन बी और कुड भी क्या करता है, जैसे मैंने यहां लिखा ना, या तो वर्ब ही नहीं होगा, यानी ये सब्जेक्ट तो होगा मगर यहां पे कोई काम नहीं होगा। तो जैसे कि मैं कह रही हूं आई कैन बी रूड, मैं रूड हो सकती हूं, राइट? इफ समबडी सेज कि रोमा मैम आप कितनी सीधी लगती है, आपके चेहरे से मासूमियत टपक जाती है, वो तो आप मैनेज कर लेती हैं, उसे बचाना। तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ, डोंट जज द बुक बाय द कवर, आई कैन बी रूड, मौका पड़ने पे भसड़ भी काट सकते हैं। सो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको समझ में आ रहा होगा, मौका पड़ने पे मैं काट दूंगा, अभी थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर रहा हूं। ओके, सो आई कैन बी रूड। अब इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, आई, हमने मोडाल क्या यूज किया, कैन, और ये बी क्या है, होना। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मैं रूड हो सकता हूं। कैन क्या था, सकता, सो मैं रूड हो सकता हूं। बी मतलब होना। एम आई क्लियर? आप लोगों को क्लियर है ये? ओके फाइन। नाउ लेट्स सी, एक काम करते हैं, आप मेरे बोर्ड की तरफ मत देखिएगा, मुझे पता है आपके अंदर का चोर परेशान होगा, मगर बोर्ड की तरफ मत देखिएगा, पूरा ध्यान महिला पे लगाएंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, पुष्प तुम बताओ, कैन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज द हिंदी ऑफ कैन? इस चीज का होना। कैन की हिंदी क्या है, सकता। सकता, यानी अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे कैन इज इक्वल टू सकता है, राइट? यू टेल मी शाश्वत, कैन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Can, could, गुड, zero, can be, can be, could have. could have, right? So now push, there are 4. Can, इसी का पास could, इसी का परफेक्ट could have, और इसी का बगैर किसी वर्ब के can be या could be, right? इनमें से वो कौन है which is using the verb third form? वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन इस्तेमाल कर रहा है? कैन कर रहा है, कुड कर रहा है, कुड हैव कर रहा है, या कैन बी या कुड भी कर रहा है? कुड हैव कर रहा है, एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं भी ध्यान रहता है तो ध्यान लगाइएगा, जब हम टेंसेस से शुरू करते हैं तो हैव हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट्स में मोस्टली। सो हम वहीं से कॉपी करेंगे, उसका V3 निकाल देंगे। शाश्वत, नाउ यू टेल मी, आई बी गिविंग यू अ सेंटेंस, राइट? नो, देयर इज अनदर क्वेश्चन। कैन के 4 फॉर्म्स मैंने तुमको बताए, वो कौन सा फॉर्म है जिसमें कोई वर्ब ही नहीं आएगा?
कैन बी और कुड बी, यहाँ पे बी से क्या मतलब होता है? एक नॉर्मल शख्स कैसे समझे कि बी क्या है? होना किसी चीज का। जैसे गिव मी एन एग्जांपल। I can be quick. यस, आई कैन बी क्विक। यस, आई कैन बी क्विक। अब ये क्विक क्या है? ये काम नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, राइट? जैसे मान लो कि इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड कंट्री, हो सकती है अगर लोग सुधर जाए। अगर वर्क प्लेस से पॉलिटिक्स हटा दो तुम लोग, ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक प्रतीक हो सकता है कामयाबी का, तो समझने की बात है। सो अभी नाउ द कॉन्सेप्ट इज everyone, why are we having smile on the faces? Anyways, whatever the thing is, let's see. So am I clear till here? अब एक